तो अभी मैं लंच बना रही थी आफ्टरनून का, क्योंकि बच्चों को आने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था और मेरा सारा काम घर का मैंने कर लिया है। और यहाँ अहमदाबाद में आकर के ना मेरा रूटीन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा भी क्या बोलूँ, मैं रूटीन ही थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि दिन में मुझे लंच बनाना नहीं पड़ता था विशाखापत्तनम में। मतलब सुबह ही मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ बनाती थी। मतलब सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैं बना देती थी, क्योंकि बच्चे दोपहर मतलब 2 बॉक्स लेके जाते थे, एक स्नैक्स बॉक्स और लंच बॉक्स। तो वहाँ पर चावल मतलब साउथ में स्कूल में चावल ले जाने का प्रथा था। मतलब वहाँ का मना नहीं किया जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर मैं बच्चों को कंटिन्यू रोटी या पराठे देती थी ना, तो उसकी मैम बोलती थी कि मतलब सॉरी चावल लेके आया करो, क्योंकि साउथ में चावल ज़्यादा प्रीफर किया जाता है खाने को लेकर के। तो वहाँ पर मैं सुबह ही मैं कुक करती थी। आप लोगों के साथ मैं वीडियो भी शेयर करती थी जब मैं सुबह में कुकिंग करती थी। तो लेकिन यहाँ पर हो गया है उल्टा पुल्टा रूटीन। सुबह में मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग करना होता है, वो भी जल्दी जल्दी 6 बजे ही। और दोपहर में मुझे लंच बनाना होता है, क्योंकि फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। और यहाँ 12:30 बजे ही आ जाते हैं बच्चे, तो लंच घर पर ही आकर के खाते हैं। सिर्फ स्नैक्स बॉक्स में एकदम सिंपल सा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स बॉक्स उन लोगों को देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल चावल बनाने जा रही थी बच्चों के लिए। तो सुबह का काम सारा कंप्लीट करने के बाद मैं खाना चढ़ा देती हूँ, ताकि उन लोगों के घर आते के बाद, क्योंकि सुबह वो लोग स्नान करके नहीं जाते हैं ना, तो स्कूल से आने के बाद ही स्नान करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह उतना अर्ली मॉर्निंग में, और एक तो यहाँ इतनी बारिश हो रही है ना कि बस पूछो ही मत। तो मैं भी नहीं बोलती हूँ कि नहा करके ही जाओ, क्योंकि ठंड रहता है, बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाता है। इसलिए बच्चे मेरे स्कूल से आने के बाद ही स्नान करते हैं। तो वो लोग स्नान करते और सब चीज़ फ्रेश व्रेश होते होते खाना रेडी हो जाता है, फिर वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो दाल बना रही थी ना, तो दाल को मैंने थोड़ा सा सांभर टेस्ट दिया था। तो उसमें मैंने क्या किए थे, आलू प्याज और टमाटर डाल करके उसको मैंने सीटियाँ लगा दी थी, और थोड़ा थोड़ा वो सांभर की तरह टेस्ट कर रहा था। तो आज दाल और चावल मैंने लंच के लिए बनाए हैं। तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद आता है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ना दाल चावल प्लेन एकदम, और उसके साथ अचार, मतलब अचार भी जैसे यहाँ तो नहीं मिल रहा है वो वाला अचार, साउथ में मिलता था। एक गोंगूरा लीफ होता है जो पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, एक तरह का पत्ती होता है। जैसे हम लोग बिहार में कुद्रुम होता है ना, कुद्रुम का फली, उसी का पत्ती को यहाँ गोंगूरा लीफ बोलते हैं। तो उसका अचार मिलता था जो इतना टेस्टी लगता है ना खाने में। तो वो मैं ख़रीद करके रखती थी, और दाल चावल जब भी मैं बनाती थी ना, तो उसके साथ वो अचार, मतलब टेस्ट ही इन्हेंस हो जाता था। तो मुझे तो उसका मतलब जब भी मैं दाल चावल खाती हूँ ना, तो उस अचार का याद आ जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत सामान को अरेंज कर रही हूँ, जो किचन में कुकिंग करते वक्त थोड़े इधर उधर फैल जाते हैं ना, मतलब रैक पर भी। और क्योंकि सिर्फ रैक ही है, कुकिंग प्लेस भी है, और अगर मैं कुछ काटूँ पीटूँ तो वहाँ पर ही करना पड़ता है। तो पूरा सामान उसमें भर जाने की वजह से अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, उसके साथ मैं उसको अरेंज भी करते आती हूँ। क्योंकि अलग से कोई डाइनिंग टेबल जैसा होता है ना, कि कोई टेबल लगा हुआ है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर वहाँ पर कट पिट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। और मैंने जियो मार्ट से थोड़े बहुत सामान मंगवाए थे, तो वही भैया डिलीवरी दे दिए थे। तो जब भी आप ऑर्डर करो जियो मार्ट से, तो 10 से 15 मिनट में डिलीवरी आ जाता है। तो वही मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को था ड्रैगन फ्रूट खाने का मन, तो वो मैंने मंगवाया। क्योंकि पहले वो लोग बिल्कुल नहीं खाते थे ड्रैगन फ्रूट, लेकिन इस बार मुंबई गए थे ना जब से ये लोग, तो बड़ा वाला बेटा को तो उतना नहीं पसंद है, लेकिन छोटा वाला बेटा ने मतलब वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट मामा जी ने उसे खूब खिलाया था, तो उसको वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने मंगवाए हैं एक, और मैंने दही मंगवाया है 1 लीटर। तो दही तो ऐसे मैं जमाती हूँ घर पर, लेकिन मुझे ये अच्छा फ्रेश मिल रहा था तो मैंने मंगवा लिया। और चिली फ्लेक्स मंगवाए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी खड़ी मिर्च ख़त्म हो गई थी, और चिली फ्लेक्स मैं बनाती हूँ घर पर ही, लेकिन अभी था नहीं तो मैंने मंगवा लिया। थोड़ा सा सीजनिंग मंगवाया है मैंने, पिज़्ज़ा जो सीजनिंग आते हैं वो, क्योंकि कभी कभी मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा उन लोगों के स्नैक्स बॉक्स के लिए। और मैंने पाउडर वाला गुड़ मंगवाया है, क्योंकि हम लोग
हम लोग नहीं, बच्चे भी मेरे ज़्यादातर करके पाउडर वाला गुड़ ही खाते हैं। यहाँ मैंने एप्पल भी मंगवाया था, लेकिन ये एप्पल में ना ख़राब क्वालिटी का दे दिया था उन लोगों ने, तो मैंने फिर रिटर्न कर दिया था। क्योंकि एप्पल जितना पीस था ना, जैसे 5 या 6 पीस होगा, तो उसमें से 1 या 2 पीस ही ठीक था, बाकी सब में पूरा दबा हुआ दाग था, तो मैंने फिर वो रिटर्न कर दिया। और पिज़्ज़ा बेस मैंने मंगवाए थे और पिज़्ज़ा सॉस मैंने मंगवाया है। ये 1 पैकेट मैंने नमक मंगवाए थे, रॉक सॉल्ट, और 1 ब्रेड का पैकेट और पोहा। तो मैं यहाँ पर यही ब्रांड, विजया ब्रांड एक है, उसी का पोहा यूज कर रही हूँ, जो अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में पोहा और सूजी ना फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है, क्योंकि सूजी का मैं उत्पम या फिर कुछ भी डोसा बनाई, और पोहा तो जनरली मैं बनाते ही रहती हूँ संडे को। ऐसे भी बच्चे मेरे दही चूड़ा खाना पसंद करते हैं, तो कभी कभी वो लोग भी खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, इसलिए मुझे मंगा करके स्टॉक में रखना ही पड़ता है। तो अभी मैं ड्रैगन फ्रूट को छुपा दूंगी, क्योंकि जब बेटा आएगा तो उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि वो मांग रहा था ना, तो मुझे लगा था पता नहीं कैसा क्वालिटी आएगा, लेकिन ड्रैगन फ्रूट का क्वालिटी अच्छा था। तो फिलहाल तो मैं सारा सामान चेक कर ली, उसके बाद एप्पल को रिटर्न करूंगी। और जो थोड़े बहुत सामान जैसे मंगवाती हूँ ना, तो आप जैसे मंथली सामान में मंगवाती हूँ, उसमें ये सब तो नहीं मंगवा सकते ना, इसलिए कभी कभी बीच में अगर कुछ मंगवाना रहा तो ही मैं ये सब मंगवा करके रखती हूँ। तो चलिए, वीडियो सिंपल थी, छोटी सी थी, कैसी लगी है मुझे बताइएगा। और जो भी मैं थोड़े बहुत शॉपिंग करती हूँ, हाँ, ये एक बिस्किट का मैंने डब्बा मंगवाया था, तो जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ थोड़े बहुत, वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ग्रोसरी खरीदने के लिए मैं मार्केट जाती नहीं हूँ जल्दी ना, इसलिए बहुत कम ही टाइम में शेयर